तुम्हारी हो छत्तीसगढ़ी लोकगीत लोक संगीत देखे और सुने बर हमार चैनल लक्की स्टूडियो सलोनी ला सब्सक्राइब करो, वीडियो ला लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। प्रेम से बोले रामभद्र भगवान की जय। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आयोजित 3 दिवसीय सस्वर मानस गान सम्मेलन और इस सम्मेलन के जो मूल रूप से 2 दिन तक पूरे दिन मध्यरात्रि तक चलेगा। पूर्व संध्या पर एक प्रकार से ये तैयारी का मंच है और आज आप सब लोगों के बीच बैठकर राम कथा के साथ जुड़ने का जो अवसर मिल रहा है, वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर सर्वप्रथम आप सबको मकर संक्रांति के पावन पर्व की बधाई देते हैं। इस पुनीत आयोजन के लिए हृदय का आभार धन्यवाद आपको समर्पित करते, इस पावन धरा के साथ ही साथ ग्राम के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते, आप सबको प्रणाम करते हुए आयोजन समिति से जुड़े जितने भी हमारे आत्मीय साथी हैं, जिनके स्नेही आमंत्रण के चलते आज हमें एक अंतराल के बाद इस गांव में आपके बीच बैठकर राम चर्चा करने का जो अवसर मिल रहा है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूँ और राम कथा अनुरागी लोगों को इस सर्द भरी रात में आमंत्रित करता हूँ। यद्यपि विलंब तो हो चुका है बहुत, आप और हम अपने निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं, फिर भी जैसे कि आपने मंच की मर्यादा बनाई हुई है। रोहित भाई से मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था भैया मेरे गांव में आपका समय 6 से शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी, मैंने बोरी वालों से कहा भी कि हम 6 बजे पहुंचना चाहते हैं बहुत, क्योंकि हमारे कुछ अपने लोग हैं जिनकी जिज्ञासा के साथ मुझे जुड़ना है। हम शुरू से ही विलंब हो गए। प्रथम मंचस्थ गांव में 3 घंटे बाद हमें मंच मिल पाया और इसलिए इस रात में आप लोगों को मैं कष्ट दे रहा हूँ, इसके लिए क्षमा। लेकिन राम कथा का आनंद हम सब लेने बैठे हैं और राम कथा में जुड़ जाओ तो क्या दिन और क्या रात, समय की कोई बात होती नहीं है, बस मन रुचि पूर्वक जुड़ना चाहिए। बड़ा पावन सा प्रसंग है और मैं स्वयं अरसों बाद इस प्रसंग से जुड़ूंगा। मुझे याद नहीं कि मंच पर और कब इस प्रसंग का जिक्र मैंने किया हो।
मैं धन्यवाद दूं कि कम से कम इस बहाने आपने मुझे इस प्रसंग के साथ जोड़ने का अवसर दिया है। आइए एक प्यारा सा भजन सपन भट्टाचार्य जी के साथ जुड़कर सुनते हैं और उसके बाद में हम बालकांड के आपके निर्दिष्ट प्रसंग के साथ माँ अहिल्या के साथ आप सबको जोड़ना चाहेंगे। पहले एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच रखते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उर के उजड़े वन में करुणामयी विचरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। कहीं नहीं कुछ मुझ में सुंदर, कहीं नहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवन में ममतामय विग्रो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। सियावर रामचंद्र की जय। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रेम से बोले रामभद्र भगवान की जय। रामचरितमानस के कथा प्रसंग और कोई भी कथा प्रसंग लेके हम चर्चा में बैठन, गोसाई तुलसीदास जी महाराज के लिखे के तरीका ऐसा बिस्कुटा है कि वो कथा में जिन कथा ने कहानी है वो तो चलवे करते बताबे करते, कथा आगो बढ़ाते बढ़ते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में जिन ढंग से वो कथा ल रखें, जिन जिन शब्द मनला चुन चुन के छाटनी मार के रखते हैं, एक एक आखर बहुत अकन बात लेके आते और पढ़ैया मन जतका ओकर भीतर उतर सके, जौन हमर संत ज्ञानी मन जिन बात ला खोज खोज के निकाल के लावत रहे हैं, वो बात ला जिन जानते या जानत रहते हैं, तो जैसे जैसे वो जानकारी के संग जुड़ो तो गजब आनंद आते। और यही ये कथा के रहस्य, यही ये कथा के सार बात आए कि ये पोगरी कहानी नहीं कहा है त्रेता की, ये केवल राम कथा राम लीला रखते ये बात नो है, बल्कि हमार घर परिवार ले जुड़े बात, हमार समाज ले जुड़े बात, हमार समाज के सिद्धांत के आदर्श के तमाम बात मन ला लेके ये राम कथा हमन के बीच में आते। माँ अहिल्या के जिन उद्धार भगवान करे हैं, जब धनुष यज्ञ के रद्दा में आगू बढ़ी विश्वामित्र के आश्रम ले होकर रखवारी पूरा करे के बाद, तो एक सहज बात है कि रास्ता में रेंगत जिन
बूता मन होइन ओकर चर्चा तहा दिन से आज तक होत आए। लेकिन ये चर्चा में जिन मूल बात मन है और ओकर ऊपर जिन लोगन के नजर पड़े है, तो अहिल्या चरित्र बड़ा खूबसूरती के साथ निकल के आते, बड़ा मार्मिक बात निकल के आते। और मानवीय भूल कहाँ से कहाँ तक हो सकत है, यहू बात मन देखे बर मिलते। जिन मन ऊंचा पद में बैठे रहते ते लोगन मन जे ऊंचा पद में बैठे अधिकारी है, तेन मन उनकर कैसे गलत नियत अपन ले खाले के लोगन मन ऊपर होते और कैसे मन पद के दुरुपयोग करते हैं। तमाम बात मां अहिल्या के कथा के संग आज के प्रशासनिक दुर्व्यवस्था के चर्चा भी किए जा सकत है। हमार घर परिवार में जन गलती हमन के महतारी बहू बेटी मन से हो सकत है, ओकरो चर्चा किए जा सकत है। समाज के जिन जिम्मेदार लोगन मन के समाज ला चलाए बर जिन कुछ नियम आदर्श बनाए जाए थे, ओकरो चर्चा हो सकत। मैंने कोहली जी को पढ़ा है इस संबंध में। नरेंद्र कोहली जी बहुत अच्छे विचारक और लेखक हुए हैं। उन्होंने राम कथा को उपन्यास की शैली में लिखा। कभी अवसर मिले आप में से किसी को नरेंद्र कोहली जी की पढ़ना, उन्होंने राम कथा में मां अहिल्या का जो बचाव किया है, जो चरित्र चित्रण उन्होंने किया है और जिस तरह से उन्होंने इंद्र को कटघरे में खड़ा किया है, आज की व्यवस्था के अनुरूप उन्होंने राम कथा के इस प्रसंग को ढालने की जो चेष्टा की है, वो वंदनीय है। मैं कहूंगा वंदनीय है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से किसी की लाचारगी का, किसी की बेबसी का ये दुरुपयोग समाज के जिम्मेदार लोग कर सकते हैं और समाज मुख दर्शक बनकर किस तरह उनको साथ दे सकता है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने रखी है। खैर, मैं उस पर आज नहीं जा रहा हूं। बाबा जी की जो लेखनी कहती है, बाबा जी का जो अपना दृष्टिकोण है, अपना जो नजरिया है, हम उसी के अंदर रहकर अपनी बात आपके बीच रखना चाहेंगे। प्रसंग याद है कि भगवान ननपन में ही वो अयोध्या ले निकले। सबुल निकालने वाला विश्वामित्र महाराज, विश्वामित्र जी जब परेशान हो गई मारी सुबाहु तारका के अत्याचार ले, तो विश्वामित्र जी चाहतीस तो अतका तप साधना रही सब है कि वो अपने हैं वो मल्ला सर्वनाश कर सकत रही। लेकिन ये बूता करे में काहे नुकसान तो खुद के होते ना भाई। कतका कठिन तपस्या करके तप बल हासिल करे रही थे, वो ऊना हो जाते भाई। जैसे ये लोग इसलिए समझे जा सके, माहूद में कोनो भवन बनाना है और हमार समिति का रत्का पैसा है कि वो भवन बना सकत है, लेकिन अगर सरकार से अनुदान मिल जाए, सरकार मदद कर दे तो हमार पैसा बांच जाही, वो आने काम में लग जाही। बस इसलिए अपन तपोबल से चाहे तो ये बुतल कर सकत नहीं से, जे नवा सड़क बना सकते थे का नहीं कर सके। लेकिन अतिक अतिक सालों साल तपस्या करके जन ल सकेले थे का इंकरे मन के ले से भूंजे बा। तो वो कथे जब सब ले बड़े परमात्मा आगे है अयोध्या में, और दशरथ वो निकलन नहीं देवत है, पोगरी रख ले है अपन महल के भीतरी, तो बहरी निकाले चल लागी। जेकर किता वो आए तो जन कल्याण के बूता करवाए चल लागी, ते बूतल में ही कर देतो। तो अयोध्या में जाके राजा दशरथ से मांग के लईस राम और लक्ष्मण ला कबर ओला पता चल गिरी से कि पूरा दुनिया के संभलैया आगे है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा होइस, और यज्ञ की रक्षा होइस, और वही क्रम में जैन कही के वो लाने रही से। देखो बड़े बड़े संत महात्मा मन जिन रद्दा में चल के हमारा कुछ बात बताते हैं। हमार धर्म ग्रंथ में दो किस्म के बात देखे बर मिलते हैं। एक कोती बिल्कुल चमचम ले हमार धर्म आदर्श सिद्धांत के बात ला धर के चलैया लोगन है, और दूसर कोती ओकर मूल प्राण ला लेके चलने वाला लोगन है। आप रामायण और महाभारत में तौल के देखो तो दोनों में, और एकर पहली के भी ग्रंथों में देखो
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सपना में दान दिसतेला वो धर के ऐसे चमचम ले चलिस की झरती होत ले वो पूरा तिड़ी बिड़ी हो गए, परिवार अपन मन बिखर गए, मगर वो नहीं छोड़ीस। ये एक उदाहरण है। भीष्म पिता में प्रतिज्ञा करीस और वो कर देखते देखा जेन राज ल बचाए बर, जे सिंहासन ल बचाए बर प्रतिज्ञा ले रही से कि मैं बिहाव नहीं करो, मैं कभू राजा नहीं बनो, सिंहासन में नहीं बैठो, और वो कर देखते देखा सब खत्म हो गए। वो देखते वहू एक ठन धर्म निभाए का तरीका है। और दूसर को ते भगवान कृष्ण ठौ ठौ झूठ बोलिस, ठौ ठौ झूठ बोलिस, लेकिन सच ल बचाए बर अधर्म के सहारा ली छल करिस, मगर धर्म के रक्षा करे बर यहू एक क्षण रद्दाय। तो रामचरित मानस में भी हमें बात ला देखथन। विश्वामित्र का कही लाने राम लक्ष्मण ला कि मोर यज्ञ की रक्षा करना है, यज्ञ पूरा हो गया तब वो लहुटा देना चाहिए राम लक्ष्मण ला। तो वो ओखिए यज्ञ की रक्षा करना ओखिरी से ओकर असल जन उद्देश्य से विश्वामित्र जी के वो भक्ति से भगवान के मिलन हो, सीता से राम के मिलन हो, वो राम और सीता जोड़ना चाहत रही से। और काबर इकर बिना दोनों के जुड़े जगत कल्याण के भावना पूरा नहीं होत रही से, जगत कल्याण के काम नहीं होत रही। भाई शक्ति और शक्तिमान के जिन बात है, शक्ति सा शिवस्य शक्ति शिव सत्यात्मकम ब्रह्म, ब्रह्म की परिभाषा है कि परम पुरुष परम शक्ति दोनों मिल के एक होते। जलार्धनारीश्वर कथन। तो राम और सीता में तो कोई भेद है नहीं है, दुनिया दिखाए बर लीला करे बर मन दू रूप बना के आए हैं। अब एक सबूत का है रामायण में, तो सुरुच में गोसाई जी लिख दे गिरा रथ जल बीच समबीच माने लहर। जैसे पानी और लहरा में कोई भेद नहीं है, पानी में के ऊपर जब हवा चलते अच्छा तेज तो वही है लहरदार बन गए थे। लहरा की थन अलग से लहरा कहीं दूसर जिनिस नहीं हुआ है, पानी चे जे लहरा का नाम से जाने जाते। तो जैसे लहरा वो पानी एक तैसे सीता उ राम एक जुबान में बोलत हो, अर्थ आप मन सुनत हो, तो अर्थ कदे कर है कोई देख के बताए भला। मोर मुहुल निकल के आप सबके कान में जावत है, तो कहीं तो हो जे जावत है, तो वो जावत है ते काय दिखत नहीं दिखत। जुबान गोठियावत है अतकिल कथन। तो बानी और बानी में समाये अर्थ, ये दोनों नाम अलग अलग है बानी और अर्थ, लेकिन आए एक बात गोठिया ही नहीं तो अर्थ ल जानबे कैसे। वो वही समा है जैसे लहरा पानी में समा है। बात एक मतलब राम और सीता एक के ठने कैसे एक ठने जैसे एक ठन पन्ना के दो ठन पृष्ठ है, पेज है, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 एल कहीं उदिम कर डर। ये पेज है एक दूसरे ले अलग नहीं हो सके। अच्छा बारी के साधन से एल कहूँ चीर देवे बीचों बीच तो ये 4 ठन पेज बन जाए 2 पेज के जगह, लेकिन वो पेज है एक दूसरे से बिल्कुल हथेली की चीत ऊपर बरबर लगे नहीं। ये हरे राम सीता के एक रूपता के बाद। तो भगवान ल विश्वामित्र मांग के लानिस और लानिस, तो वो दोनों राम सीता ला प्रगट रूप में एक दूसरे से जोड़ना। वो पहले सोच डर रही से कि धनुष यज्ञ के जात ले राम और लक्ष्मण चाहिए और अतकी नहीं इल वशिष्ठ समझा दे रही से राजा दशरथ ला। अरे ते गलती करथस राजा साहेब, वो 2 ठन मांग के लेगत है, वो ब्याज समेत 2 के बदला 8 ठन लौटा ही तो 4 गुना पावे तब का घाटा है। 2 झन लेगिस और जब लहुटिस राम न तो 2 झन निरी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता श्रुति कीर्ति मांडवी उर्मिला, ये 4 बेटा और 4 बहू 8 झन लहुटीन। तो ये गणित ला वशिष्ठ जी समझा डर से राजा दशरथ ला। तो मोर एक मतलब ये है जो ऋषि मुनि मन होते समाज के साथ जन जुड़ते वो अब एक की बोन की ये तो अच्छा राजा दशरथ कहूँ सोचे वाह मोला यज्ञ रखवारी करे बर लेगा तो कि मांग के ले गिस गा और मोला पूछिस न गौचिस वो जनकपुर चल दिस भाई वहां ले गे तो काय गलती करिस भाई 2 किल 4 करना रही से 4 किल 8 करना रही से तो और पिती आगे बढ़ गए। लेकिन
विश्वामित्र जी ले भी पता है और भगवान राम ले भी पता है। विश्वामित्र के आश्रम ले जनकपुर के आश्रम में जाए बर, जैसे कि हम सिकोसा ले होके घलो महूद आ सकत रहें, लेकिन लाटा बोर्ड कोती रहें तो सांकरी ले भीतरी हम आगे मोंगरी होता गए। कोनो भी गांव में जाए के एक बढ़िया डामर रद्दर थे, सड़क रद्दर थे, एक धरसर रद्दर थे, और ओकरो 60 कट सोचबे तो पैडगरी घलो थे मेड़े मेड़ के रद्दा जेला जैसे रद्दम जाना है। तो भगवान राम और लक्ष्मण ला विश्वामित्र जी जानबूझ के वो रद्दम लगी जिन रद्दम कोनो नहीं जाए। जनकपुर जाना रही से राजमार्ग से जा सकत रही से, बोले ना ऐसे बियाबान जंगल को तिल लगी सोह, और उसे कर पहले भी उसने ला रही से एक रास्ता। विश्वामित्र जी आप सब तो अब सीरियल देख चुके हो, पता है राम लक्ष्मण ला कथे कि बेटा आश्रम जाना है और जाए कि 2 ठन रद्दा है, एक रद्दा जल्दी पहुंचाते, एक ठन रद्दा तो कि घूम के जाते तो देरी लगते। तो भगवान राम कथे तब कस गुरुदेव जेन रद्दा जल्दी पहुंचाई तिहिम रेंग थन ना कमती रेंगे लागे हो जल्दी पहुंच जबो। तो वो में पूछे का बात है, नहीं बात ये है कि वो रद्दम कोनो नहीं रेंगे। अच्छा काबन नहीं रेंगे, वो रद्दा में राक्षस मन के आतंक है, ताड़का डर में कोनो नहीं रेंगे वो 60 कट रद्दा में। तब हमला लेगत काबर हस, वही राक्षस मल्ला भगाना है कि तो हमला लेगत हस, तो चल वो 60 कट वाले रद्दम चल बो। भगवान राम यही उनकी कृपा है कि जिनका उद्धार करना है, जिनको तारना है, वो खुद अपने हो के वो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ताड़का उद्धार घलो इसमें हो रही से। अब अहिल्या की बारी है, तो विश्वामित्र जी वो तरफ लगी जे बियावान है, माने कोई मनखे ने मनखे जी चिड़ई चुरगुन घलो नहीं रहा है। अब बताओ ऐसा जंगल, दरअसल वो जंगल ला उसने सांप मिले रही, और वो सांप मिले रही तेकर चलते बाबा जी साफ लिखते, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, औखग मृग जीव जंतु तह नाही। एक ऐसा आश्रम जहां मानो तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, वहां जंगली जानवर घलो नहीं है। अरे कौवा घलो काव नहीं करत, सियान में कथे ना जी न बघवा हाँ करे न कौवा काव करे, ऐसा जगह चिड़ई चुरगुन तक नहीं है। एकदम उदास बियावान जंगल, बीचों बीच एक आश्रम, कांदी कुसा कस के मनमाने जागे है, कभू मनखे रेंगे होते को कोई चिन्ह नहीं। और ऐसा अटपट रद्दा में राम लक्ष्मण आगो आगो विश्वामित्र रेंगत, और जब ऐसा रद्दा में पहुंचीस तब का हो, एक भजन के सहारा लेथन फिर आगे बढ़ो। सियापति रामचंद्र की जय। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। धो डालो तन की चादर को, धो डालो तन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग। धो डालो तन
तज के जग की सारी माया, तज के जग की सारी माया, तुमसे कर लूं मैं अनुराग। हो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग, क्षमा करो। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया, इस सुंदर तन की रचना कर। साग मद 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 साग मनी मनी धन मद साग मद सा 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 नि ध नि ध म ध म ग म ग ध सा सा ग ग म म ध नि सा। इस सुंदर तन की रचना कर तूने जो पुकार किया, उसी सुंदर तन पर प्रभु हमने अपराधों का भार दिया। नारायण अब शरण तिहारे, नारायण अब शरण तिहारे, तुमसे होए प्रीत निजराग। हो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। राम लला मोरे आसन तोड़ो, राम लला मोरे आसन तोड़ो, हरिओ हरि हरिओ। राम लला मोरे आसन तोड़ो, हरिओ हरि ओ दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो। हरिओ हरि हरि ओम हरि हरि ओम। मोह दर्शन भिक्षा दे दो, मोह दर्शन भिक्षा दे दो, आज दे दो। राम लला मोरे आसन तोड़ो, हरिओ हरि ओम राम लला हरि मोरे आसन ओम तोड़ो, हरिओ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री रामचंद्र की जय। भगवान राम जानबूझ के पूछिन, कस मुनि महाराज एक आकर आश्रम में अब ये पथरासन दिखते थे कोने, और यहाँ कोनो मनखे काबर नहीं दिखे, कोनो चिड़ई चुरगुन घलोनी अतिक बियावान काबर हवे, सब जाना था। मुनि विश्वामित्र जी जिन जानबूझ के रद्दम लाए रहीस, बोल पता रहीस कि जब जाहूं रद्दा के तीर तो भगवान पूछी ही। एक बात कहो, ये तो शुरुआत आए, हम सुरताकरण आगू चल के जब वनवास हुई भगवान राम ला, और जब जंगल में गिस तो ये भगवान राम बोले कृपालु भगवान काबर के थे। एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, मैं आप मतलब सुरता देवाऊं। निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई प्रण किन्ह, सकल मुनिन के आश्रम, जाई जाई सुख दिन। भगवान राम कोनो जगह अगर भुजा उठा के कोनो प्रण करे है ना, तो ये भी ठौर है। और मुनि मन अपन हो के बलई सोही या मुनि मन आके लगी सोई, ये बात नहीं लिखे गोसाई जी। सकल मुनिन के आश्रम मनी जाई जाई, यानी जो पूछ पूछ के कृपा करे, पूछ पूछ के काम करे, माने जिन हुदेस हुदेस के मनखेल बोलवाए। गिन तो जिहा जाए तिहा वो हाड़ा मन गंजा रहा है, जी ये गंजाए थे काहे, हाड़ा मन ताय भगवान तय हाड़ल कैसे करके गांज के रखे, हमन का गांज वो गंजाए हो इसमें।
ये राक्षस मने थे और सब मुनि मल मार मार के मांस मांस लखा लेते, खून रकत मल पी लेते और हाड़ा मल्ला इसने फेंकते थे पहाड़ संगा जाए ये सरो नहीं सका पुरखा ले इसने पड़े है। तो मुनि मन के आश्रम में जा जाके और तब वो भुजा उठा के वो भीषम प्रतिज्ञा ली कि राक्षस मुल्ले को झल्ला नहीं बचाओ। तो तमाम मुनि मन के आश्रम में जा जाके जैसे सबरी कर अपन होके खोजत खोजत पूछत पूछत जाके कदे कर रहे थे सबरी और जाके ओकर ऊपर कृपा करिस। ये भगवान की कृपा लो, इसलिए वो करुणा सागर है, पूछ पूछ के कृपा करना। तो ये अपन होके पूछा थे ये काकर आश्रम ये पत्थर मूर्ति ते कोने काय एकर पीछे का कहानी है? सकल कथा मुनि कहा विशेष, वो विशेष जिन कथा अब आप हम कथल जानत हो कि अहिल्या पथरा किसे गे गौतम ऋषि के शाप से। मुनि एक इशारे करिस कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। ये ऋषि गौतम के नारी है और शाप जिन पति से मिले हैं पथरागे हैं और तोरे रद्दल जो हथ है तोर चरण के धुर्रा इले चाहिए और ओकरे इंतजार में अब तक ये हबे एकर ऊपर कृपा कर देवे। तो जिन शब्द मन के एकर चयन करेंगे है मैं थोड़ा से ओकर में चर्चा करूं, ज्यादा भीतरी नहीं जात हो। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर। ये घटना न जाने कतीक पहली के घटना है, कत का साल गुजर गए, कत का धूप वर्षा निकल गए, आज भी वो इंतजार में है कि कब त्रेता युग में भगवान राम अवतार आही और जब राम बन के थी विश्वामित्र के संग ही तो कब मोर उद्धार हो ही। यानी ये जो धरि धीर यानी बड़े धीरज के साथ धैर्य के साथ मां अहिल्या जन सामना करे हैं जिन पति शाप से जूझत है। और हमन तो कथल जानते छन कि वो साप काबर मिलीस कैसे हुई। गौतम ऋषि के मन में एके भाव आरी से किते पतिव्रता नारी हस, अतका दिन से मोर साथ में हस और तोला अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि अपन पति के हर बात ला पत्नी ही जानते। इंद्र जब गौतम बन गए, ठीक है इंद्र भेष में गौतम बनी सोही, लेकिन ओकर मन तो गौतम नहीं हो सके, ओकर चित्त गौतम नहीं हो सके। तब तेहा जिन अर्धांगिनी हस गौतम के मन बुद्धि चित्त तक में तोर अधिकार ते अगर चाहते त इंद्र के भीतरी झांक केवल पहचान सकत रहे, ते कोशिशें नहीं करे। दूसरा बात कि दरअसल जब ब्रह्मा जी अहिल्या के जब निर्माण करी, एक अलग दुनिया के सबसे उत्कृष्ट रचना बना के सामने लाई, तो अहिल्या के जब निर्माण हुई तो इसे हमार कथा बताते कि कई जन के नजर होकर ऊपर रही। इंद्र सोचिस कि मैं देवता बन के राजा हूं तो ब्रह्मा जी इला मोला सौंप ही मोला दी ही समर्पित कर ही ओकर मन में एक भाव रही। लेकिन इंद्र ब्रह्मा जी मां अहिल्या ला गौतम ऋषि कर ला के अमानत के रूप में छोड़ दी।
कि ये एक मोर कन्या है, एक रक्षा के भार तोर है। भाई ये तो गौतम ऋषि बैरागी चोला है। प्रेम से बोले रामभद्र भगवान की जय। लौकिक नजर से देखे जाए तो गलती यहां भी नजर आ जाते हैं कि भाई अहिल्या जन अपूर्व सुंदरी है, जेकर मन में लौकिक भाव है, ओला इसे बैरागी के तीर में रखिस। ओकरा बाद कई साल बाद आके देखिस तो अहिल्या जो के त्यों पवित्र भाव से सुरक्षित, बड़ा खुश हो गए ब्रह्मा कहते वाह, माने ये हरे बैराग कि मोर बेटी इतना सुरक्षित जस के तस है। तो अतका प्रसन्न हुई तो गौतम सौंप दिस, ये तोर सेवा में अर्पित है। अरे भाई ओकर सही जगह बोला देतीस रखतीस, लेकिन माए अहिल्या प्राणपण से अपन पतिव्रत धर्म ला निभात रिस चले आत रिस। लेकिन इंद्र के मन में जन भाव बन चुके रही से संस्कार क्षय एक हो नहीं, और वो मन के ही संस्कार है कि वो एक दिन मजबूर हो गए और चंद्रमा के आश्रय लेके अहिल्या ला पाना चाहिए, सलील भोगना चाहिए, सब चले। इस ओकर बात के कथा ला आप सब जानत हो। गौतम ऋषि के आरोप यत्की रही कि अगर ते जानना चाहते तो समझ सकत रहे, तोरो मन के कोनो कोनहा में जरूर कहीं न कहीं मोर कर आए के पहली से एकाध कन तो इंद्र के प्रति ललक रहीस। तेकर सती ते वो सीधा सीधा नहीं रोक सके, मना नहीं कर सके और ओकर झांसा में आगे। नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं भी रीतीस तो मन के वो भाव नहीं जाने तो पति देव भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में के अपन मर्यादा ला लांगे कोशिश करे तो तोर कर्तव्य होते पत्नी हो के नाते कि धर्म से अलग ना हो पति, ओकर रास्ता ला सुधारे जाए, रोके जाए, ते ये धर्म ला भी नहीं निभाए। और जैसे होते आप मन पता है वो सांप के सामना माँ हिल्लल करेल पड़ी, उद्धार भी गौतम ऋषि माँ हिल्लल बतीस। हमार संत मन के कहना है कि अहिल्या के ये जो स्थिति है दरअसल वो हमर आपके बुद्धि की जिन जड़ता है वही पत्थर रूप अहिल्या के रूप है। अहिल्या के बुद्धि पथरा गिरीस, और वो जो मैं जिक्र करत रहे कोहली जी के बड़ा सुंदर बात कहना होकर कि समाज पूरा बहिष्कार कर दिस। माँ अहिल्या के पूरा समाज बहिष्कार कर दी, जिससे कोनो ला समाज से बाहर कर दिए जाते। ओकर सन न कोई बात कर सके, ओकर सन न कोनो गोठियाना नहीं, ओला कोई लेना नहीं न देना नहीं, न कुछ खाना खवाना, यानी वो घर परिवार समाज लोग लड़का सबसे अलग, सबसे अलग। तो माँ अहिल्या सबसे अलग राहत नहीं, पूरा परिवार से अलग राहत नहीं से ये उकर जीवन चर्या से कोहली जी के राम कथा में ये बात ल देखे बर मिलते। और गोसाई जी जिन बात लिखे है वो में ये बात के जिक्र नहीं है। तो विश्वामित्र जी कहते कि ये तोर चरण रस दिल पड़ी, भगवान कहते ये बामन है भाई, पूजिता है, बामन पत्नी है, ऋषि पत्नी है, और आज आपके काम जब से निकले हो आपके साथ बड़ा अटपटा ताड़का। इस पहली बार अगर मैं हथियार चलाए तो एक महिला के ऊपर, और ताड़का के ऊपर में का करना है कहे तो सीधा बांध चला इसे की देश। तो एक जन पर हाथ ल उठवाए, हाथ चलवाए, और अब दूसरा महिला आत है यहू महिला एकर बरते गोड़ला सामने लाना था, चरण रथ चढ़ा का था सही, जेकर पांव परे के हमर धर्म में, और ओला में अपन पांव कैसे परवाहू। मुनि महाराज का थे कि ये मैं नहीं कहा था, ये वो चाहत है, और ओकर ऊपर हाथ से कृपा करे, एकर ऊपर पैर से कृपा कर, चरण से कृपा कर,
आओ ये दोनों तो कृपा है। अब देखो ना, ताड़का के साथ एक शब्द जुड़े बड़ा विचित्र लगते, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। अब ताड़का जिन ऋषि मुनि मन ला मार मार के खाए, और जिन लड़का मन ले वो पर निष्ठुरता में निर्दयता में महिला हो के पुरुष मन ले आगे निकल गई से, जेकर आतंक रही से कभू दस्यु सुंदरी फुलन देवी री तीसे कस वो ताड़का है। और ओकर बाद गोसाई जी के कहना दीन जान तही निज पद दीना, एकर बावजूद भी वो दीन है, ओकर ऊपर दया कर, और दया करके भगवान बोला अपन पद में भेज दिस सुकेतु राम के यज्ञ। और वो बड़ा तपस्या करीगा बेटा पाहूगी के, लेकिन विधाता के ऐसे करने की वो बेटा की जगह बेटी आ गई, और बेटी आ गए तो बड़ा निराश हो गए। वो अधिक तपस्या करे के बाद भी बोला बेटा नहीं मिलिस, तब बोल वरदान दे दिस की तोर बेटी है अतका बलवान रही कि वो बड़े बड़े बेटा मनो कर आगू में नहीं टिक सके, नहीं पूर सके। और बचपन से ओकर साथ यानी ताड़का में नारीत्व नहीं रही से, पुरुषत्व रही से। अब बताओ कोनो लड़का यानी जे बेटी है, बेटी ला कोमल होना चाहिए, कोमलांगी होते वो में नारीत्व के भाव आना चाहिए। और अगर वो शरीर तो बेटी के, लेकिन ओकर पूरा कर्म पूरा बूता पूरा स्वभाव बेटा का सो जाए, पुरुष मन का सो जाए, तब ये कतिक बड़े नहीं आवे। और वो ताड़का के साथ जुड़ गई से, ताड़का धीरे धीरे ओकर रद्दा वैसने बदल गई से। हम अपन प्रसंग में आता तो ठीक वैसना कहते ओकर ऊपर हाथ से कृपा करे, एकर ऊपर पैर से कृपा करे लगी। और वो तोर चरण कमल के रज चाहत धुर्रा चाहत है, तोर गोड़ लछुआ या पांव परवा ऐसे नहीं कहा था, तोर गोड़ के धुर्रा चाहिए, बोल धुर्रा। और ये गोड़ के धुर्रा काय थे आगे छंद में बड़ा सुंदर ढंग से बाबा जी का वर्णन करे है। मोला एक किस्सा याद आते ही कर, आगू चल के जब सीता जी के साथ बिहार हो इस कोहर में जब मन जुड़िए तो सीता जी के सखी मन के साथ लक्ष्मण के थोकिन विनोद चलत रही, शिकर मन के बात चलत रही से हंसी ठिठोली में। तो वो मन एक बात कहन लक्ष्मण जी कथे कि देख हमर भैया के जो जस कीर्ति है, ओकर जिन बूता है, ओकर जिन कर्म है, वैसना तुम ला खोजे मन नहीं मिले, तुहर भाग ला सहराओ जिन ऐसना दमाद गांव वाले मन पा है। अरे जिन पथरा जिसे अहिल्या लतार दिन तो उन कहते थे ज्यादा बड़ी मत करो तुमन तस्मई खा के जिन पैदा हुए हो, तुहर महतारी मन खीर खा के तुम ला जन्म दे, तेकर ओती कुवत हो नहीं सके। तो बोले पथरल नारी बनी ते का कोई कम है? तो कहते नहीं वो में तोर भाई के कोई की बहादुरी पुरुषार्थ नहीं है। अरे वो तो उहल जब चले ना तो जनकपुर में जब आए तो तुहर गोड़ में जब धुर्रा लगे जनक के, वो उकर न हाथ लेता रहे न गोड़ लेता रहे चरण लेता रहे, वो तो ओमे लटके जन धुर्रा है ते धुर्रा से तरे है। और वो धुर्रा तो जनकपुर के धुर्रा है। तो ये तो हमर देवी के प्रभाव है, शक्ति देवी भक्ति देवी के प्रभाव, चाहे जो भी हो। तो बाबा जी के ये जो कहना है कृपा करहु रघुवीर। आओ एक भजन के साथ छंद मन के कुछ बात मन के चर्चा आप मन के साथ मिलके करना चाहो। सियावर रामचंद्र की जय। हो रामा
की चिड़ैया बोले जय सिया राम राम जय सिया राम। जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम आओ। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम आओ। मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे। हो, मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे। तोरे डेराटी मया को राम दे डेरा। तोरे डेराटी मया को थाम ले डेरा। जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम आओ। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम आओ। वेद वचन नहीं मानियो तोरे महिमा नहीं जाने। हो, वेद वचन नहीं जानो तोरे महिमा नहीं जाने। काशी घूमे मथुरा घूमे चारों धाम। काशी घूमे मथुरा घूमे चारों धाम। जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम आओ। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम आओ। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम आओ। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम आओ। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम के गौतम ऋषि के आश्रम में जाना, अहिल्या के उद्धार करना अपन आप में अतिक बड़े बूता है। कि देखो भगवान राम के आना अपन आप में एक बहुत बड़े प्रमाण है। अब तक वो आश्रम में कोई जाए नहीं, अहिल्या माँ से कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ये जो डर रही से जो बताए ना, सामाजिक बहिष्कार एक प्रकार से वो हो रही से माँ अहिल्या के साथ। और तब भगवान राम वो बियाबान में जाके, वो आश्रम में जाके माँ अहिल्या के उद्धार करे, असल बात है। और बाबा जी जिन बात लिखते, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। वो तप की मूर्ति है अहिल्या जो प्रकट हुई, तप मूर्ति अहिल्या प्रकट हुई। तप का है लक्ष्य प्राप्ति के लिए शरीर को कष्ट देना, कष्ट साध्य जो साधन अपनाते हैं वही तप की परिभाषा है। पढ़िया लिखा मन पर रात दिन पढ़ना वो कर्तव्य है। अतका दिल जिन धीरज के साथ इंतजार करिस मां अहिल्या, और पूरा सामाजिक बहिष्कार ला सहते हुए पति से दूर, पूरा परिवार से दूर, अपन लोग लिगत से दूर, सबसे दूर रह के जो रात दिन जोहतरी से बाट, रात दिन जो रास्ता जोहतरी से कि कब आई राम और कब मोला ओकर चरण रज मिलही।
और तब कब में ये मोर जन जड़ता है तेन दूर हुई, और कब लोगन मोल अपना ही, कब में फिर अपन पति के पास जाऊं। अत का दिल जन वो सही, वो कष्ट, वो तकलीफ, यही रामचरितमानस में सती प्रसंग में बाबा जी लिख चुके हैं कि सबसे कठिन ये समाज के दंड, समाज से बाहर रहना, समाज से बहिष्कृत होके रहना, ये सब ले बड़े दुख कहे गए। ये बालकांड में आप पता है रामचरितमानस के कथा में। और वो दुख, वो दंड माँ अहिल्या अपन आप में भोग चुके हैं। आज होकर से उभरे के पारी अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। और एक बात बोलिस कि मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। पावन के माने का होते, पतित और पवित्र के बीच में पावन है। माने जो पतिता है या जो पतित है उसको जो पवित्र करे, तो पवित्र करने वाले को हम कहेंगे पावन। भगवान के नाम है पतित पावन, यानी जिन पतित ला पवित्र करे ओला की वो पावन। और हमन पवित्र ला पावन गुठिया देथन बोलचाल में, ये हमार मन से भोरहा होते। पावन माने वो साधन, वो रद्दा जेकर माध्यम से जिन पतित है वो पवित्र हो जाए। माने जिन गिरे हुए हैं वो तर जाए, सुधर जाए, सही हो जाए, निर्मल हो जाए, बने हो जाए। दूसरा बात जो अगला माँ हिल्या कहे, मुनिश्राप जो दिन अति भल किन्हा। अब बला बताओ, लोगन मन दोष लगाते, दोषारोपण करैया मन बारे कितनी बढ़िया जवाब है। खुद अहिल्या कहा थे कि मोर पति देव मोला जो श्राप दिसो तो हमत नहीं लगे, इसकी गलती करीस, बोला मोर साथ ऐसा अन्याय नहीं करना रही से बिल्कुल नहीं कहीस। ये हरे भारत के पति व्रता नारी, मोर पति गौतम ऋषि मोला श्राप दिस, वो भल नहीं अति भल करीस। काबर अगर वो मोला ऐसा नहीं करतीस तब वाकई में सच में मोर बुद्धि के कोना में, मोर मन के कोनो कोना में जिन वो पाप रही से वो निकलतीस कैसे, वो भागतीस कैसे, और मैं जो पतित रहो वो पवित्र होते कैसे, भगवान के चरण मोल मिलतीस कैसे, भगवान राम के कृपा मोर ऊपर होतीस कैसे। मैं उकर परम अनुग्रह मानता हूं। ये माँ अहिल्या कहती कि आज जेकर चलते मैं डगडग ले शोषण भर नजर भर भगवान ले देखत हूं। और भगवान के दर्शन करे के जिन लाभ है तो शंकर ले बढ़ के कौन जानी। खबर भगवान के दर्शन करे चक्कर में भगवान शंकर के घर उजड़ गए, पता है नहीं। जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे के वो हाथ जोड़ के पांव पड़ दी, भगवान के दर्शन करे गे नहीं। और वो यही होकर एक ठन जय घोष जिन है तेन सतीक मन में शंका है गहरी आदिश कि वो सती लतियागेल पड़ गए शंकर भगवान। लेकिन भगवान के दर्शन लाभ ला वो नहीं छोड़े। दूसरा उदाहरण माँ पार्वती का आगू जब राम कथा के शुरू करते तब मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर किन। जब जब भगवान शंकर ला अगर मन में भी राम के छवि बिठाना रहा है तो कर रस में डूब जाए। भगवान शंकर जैसा रसीला कहाँ कोनो मिल ही। आगू चल के एक बहुत बढ़िया बात जन लिखे हैं, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। अब देखो कतिक सुंदर कल्पना करे, चरण कमल कथन, कमल के फूल में कमल होते, सुंदरता होते, सुगंध होते, मकरंद होते, परागकण होते, सब ल पता है। तो कतिक बढ़िया अहिल्या मैया कहा थे, मोर मन भंवरा बरोबर तोर चरण रूपी कमल के जिन पराग कण है बोला रात दिन पावत रहे, चुहकत रहे, बोला वही मंदरस चाहिए। और ये हरे चरण, भाई चरण के रज तो रज कण का है, वो पराग कण। कमल के साथ भौरा के जिन मेल है वो तक अच्छा है। वो एक ठन फिल्म में आ रही थे, फिल्म के गाना बहुत खूबसूरत है वह में कि अब वो में उकर अर्थ बतावत हो। कमल के फूल में भौरा मन रावत रहते, दिन भर रहते। और कमल के खासियत ये है कि दिन में वो फैले रहते और रात को सकला जाते।
वो भौरा दिन बुढ़ जथे तब वो कमल के पराग ल छोड़ के वो नी निकलना चाहे, और रात दिन बीच में रह थे, अंत में धीरे धीरे ओकर पंखुड़ी मन सकलायल धल लेते, तबोल भौरा नहीं भागे। और ऐसे स्थिति आते कि सबको ढाल ले, वो सकला के वो गप गप ले तोप लेते भौरा ला, और रात भर शीत में भौरा रिथे, भौरा अकड़ के परान त्याग मर जाते, कहाँ बाँची के ऑक्सीजन नहीं मिले वो भीतरी धधा गे वो, तब भौरा परान छूट जाते, लेकिन भौरा वो कमल ले नहीं निकले। और जब अगबकासी उकुल बुकुल होई सोई भौरा तब तो निकलतीस, मगर ओकर मैल देख वो अतका नेह वो कमल के फूल सन कि वो फूल के पंखड़ी मन कतका कोवर है, चाहती तो एक कन में वो छेदा करतीस, वो बेधा करतीस, वो निकल जातीस। जे न बड़े बड़े लकड़ी असन ला बेच देते भोंगर्रा है, बड़े बड़े मोटा चमड़ी खबर भैंस साल जब भोंगर्रा मारते थे, यहाँ पर घाव हो जाते, वो भोंगर्रा ओतका कोवर वो फूल के पंखड़ी मल्ला नहीं छेदा है। ये हरे उकर मया, ये हरे उकर प्रेम। बात तो गजब अकन है, लेकिन बिरा अब विदा लेके, और हमन तो विदा दे के पहली विदा ले बोल कहत रहन। एक स्थिति एक झरती भजना सुनावत हमन ये प्रसंग ला अतकिच में यही करा रोकत हन। अहिल्या की माँ के उद्धार करके चिक हेलो बोल सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय हमर गायक महोदय से निवेदन है, हमर बीच विशेष निवेदन आहे आयोजक परिवार के ढरले कबीर भजन बर, कबीर भजन बर, कबीर जी के भजन जेकर बर विशेष निवेदन आए हुए है आयोजक परिवार के ढरले। तो आदरणीय हमर गायक महोदय से निवेदन है, आदरणीय रामचंद्र की हेलो हेलो हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। हम खड़े हैं बीच बजुरिया, मांगत सबो से हम खड़े बीच बजरिया, मांगत सबो ना कहूँ सो मैं हमरी है, ना कहूँ सो बेरी, ना कहूँ सो मैं हमरी है, ना कहूँ सो तब ले हमर गुजारा नहीं है, तब ले हमर गुजारा नहीं है, खावत पुतारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी।
धाइया खर प्रेम के तोरे माटी मोल के होगे धाइया प्रेम के तोरे माटी मोलक होगे हमर जमाना मारोटियों पुनराय मोल होगे हमर जमाना मारोटियों पुनराय मोल होगे जिन गाड़ी के दर्तन खाती जिन गाड़ी के दर्तन खाती बूढ़ विद्याधारी कबीरा हो हम तोरे संगवारी हम तोरे संगवारी कबीरा हो हम तोरे संगवारी हम तोरे संगवारी हम तोरे संगवारी सियावर रामचंद्र